हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ग्रेजुएशन बीएससी फर्स्ट ईयर। और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अपना फर्स्ट यूनिट चल रहा है, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, जिसके अंतर्गत अपन वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड को डिस्कस करेंगे, यानी अदिश क्षेत्र या सदिश क्षेत्र को डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा है? concept of scalar field and vector field। कंसेप्ट ऑफ स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था कि स्केलर फील्ड क्या होता है। स्केलर फील्ड वो होता है जो प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब प्रेक्षण बिंदु यदि चेंज किया जाए, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति चेंज की जाए तो जो अदिश क्षेत्र है उसके मान में परिवर्तन होता है। प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन होने पर जो स्केलर फील्ड है उसके मान में भी परिवर्तन होता है, वो हमारा स्केलर फील्ड होता है। स्केलर फील्ड में अपन ने कोऑर्डिनेट माने थे, ये जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, उन कोऑर्डिनेट को यदि अपन उनकी स्थिति परिवर्तन कर दी जाए तो स्थिति परिवर्तन करने पर उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब है कि वो प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो स्केलर फील्ड होता है वो सिंगल वैल्यूड होता है। इसका मतलब यह है कि अपन ने देखा था कोई भी पॉइंट है, कोई भी निश्चित दूरी से अपन यदि प्रेक्षण बिंदु की स्थिति, प्रेक्षण बिंदु के जो अपने स्केलर फंक्शन है उनका अध्ययन करते हैं, एक फिक्स फील्ड के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो उस फील्ड में अपन को उसका मान सेम ही प्राप्त होता है। इसका मतलब वो हो गया कि वो सम अदिश क्षेत्र मिला था, अब सम अदिश क्षेत्र मिला है तो, और इससे जो रिलेटेड जो अपना पृष्ठ है वो क्या है? अपना सम जैसे विभव लिया अदिश क्वांटिटी तो वो हो जाएगा सम विभव पृष्ठ। अब ये सम विभव पृष्ठ और उसी प्रकार गुरुत्व विभव पृष्ठ होता है, तो ये विभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिंगल वैल्यूड है, यानी कि अपना जो स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड है, वो अपना क्या है? सिंगल वैल्यूड है। तो अब अपन देखते हैं दूसरा वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था, अब देखते हैं वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड अपना क्या होता है? नेक्स्ट है अपना वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड सेम इसी की तरह होता है, स्केलर फील्ड की तरह। यदि अपन देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में यदि जो सदिश क्षेत्र है उसके परिणाम या दिशा दोनों में ही परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में जो क्षेत्र होगा अपना वो क्या होगा? सदिश क्षेत्र होगा। जैसे कि अपना कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। इन क्वांटिटीज को यदि अपन प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं तो इन क्वांटिटीज के मान में भी परिवर्तन होता है। इसका मतलब यदि यह है कि अपन जब प्रेक्षण बिंदु की स्थिति परिवर्तित कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया उस जो सदिश राशि है उस सदिश राशि की दिशा परिवर्तित हो गई। अब दिशा परिवर्तित हो गई तो पूरी क्वांटिटी ही चेंज हो गई, क्योंकि सदिश राशि दिशा पर भी निर्भर करती है और परिणाम पर भी निर्भर करती है। यदि कोई भी एक मान में परिवर्तन हो या दोनों में ही परिवर्तन हो तो सदिश के मान में या सदिश राशि के मान में पूरे में परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर फील्ड जो हमारा सदिश क्षेत्र होता है वो सदिश क्षेत्र प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अतः अपन इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं? यदि किसी क्षेत्र में किसी भौतिक राशि का
परिणाम या दिशा या परिणाम दिशा दोनों ही परिवर्तित हो, परिणाम या दिशा या परिणाम और दिशा दोनों ही परिवर्तित हो तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? अपना समसदिश क्षेत्र कहलाता है। वो क्षेत्र क्या कहलाता है? समसदिश क्षेत्र कहलाता है। अब अपन इसकी परिभाषा जैसे देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? यदि किसी क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु की स्थिति परिवर्तित करने पर भौतिक राशि या सदिश राशि, वो राशि कौन सी होगी? या सदिश राशि के परिमाण या दिशा या दोनों में ही परिवर्तन हो तो ऐसा क्षेत्र कैसा कहलाता है? तो ऐसा क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। सदिश क्षेत्र कहलाता है क्योंकि इसके परिणाम दिशा और या दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर कर रहा है। तो ऐसा क्षेत्र अपन को क्या कहलाएगा? ऐसा क्षेत्र अपना सदिश क्षेत्र कहलाएगा। जैसे सदिश क्षेत्र के रूप में अपनी क्वांटिटीज हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इनमें से अपनी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। और भी जो अपनी सदिश राशियां हैं जो कि परिणाम और दिशा पर निर्भर करती हैं, वो प्रेक्षण बिंदु की स्थिति परिवर्तित करने पर यदि उनके मान में परिवर्तन हो रहा है तो उनसे जो रिलेटेड क्षेत्र होगा, उस प्रेक्षण बिंदु जो प्रेक्षण बिंदु है, जिस क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु स्थित है, उस क्षेत्र में यदि प्रेक्षण बिंदु की स्थिति अपन परिवर्तित कर रहे हैं तो भौतिक राशि में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वो क्षेत्र अपना क्या कहलाएगा? वेक्टर फील्ड कहलाएगा। अब अपन इसका ग्राफीय निरूपण करना चाहें, जैसे इसको अपन ग्राफीय निरूपण करना चाहें, सदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण करना चाहें तो हम देखते हैं कि ग्राफीय निरूपण करते समय अपन देखते हैं कि जो अपनी सदिश राशियां होती हैं, उन सदिश राशियों को अपन बल रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन देखते हैं किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए अपन बल रेखाओं का उपयोग करते हैं, मतलब बल रेखाओं की सहायता से उसको डिनोट किया जाता है। जैसे मान लिया कोई भी अपनी भौतिक राशि A है जिसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो अपने हैं XYZ, मतलब प्रेक्षण बिंदु की स्थिति है XYZ। तो अपन देखते हैं इस सदिश राशि को अपन एक वेक्टर फील्ड में डिनोट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि इसके किसी भी बिंदु पर उसको एक लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो उस बल रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं, उस बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमें वो स्पर्श रेखा जो भौतिक राशि है उस भौतिक राशि की दिशा को बताएगी। जैसे अपन इधर देखना चाहें, अपन को ये दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो इस पर यदि अपन स्पर्श रेखा खींचें तो इस पॉइंट पर जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। इस पॉइंट पर देखें तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। जैसे इसको E1 दे दिया, इसको E2 दे दिया। इसी प्रकार जैसे अपन इस पर यहाँ पे इस पॉइंट पर लें तो E3,
इस प्रकार अपन देखते हैं कि किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा उस भौतिक राशि की दिशा को व्यक्त करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी भौतिक क्षेत्र में, ये भौतिक क्षेत्र हो गया, इसमें कोई प्रेक्षण बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक अपन को दे रखे हैं x, y, z। अब प्रेक्षण बिंदु ये दे रखा है। अब अपन किसी भी सदिश को कैसे डिनोट करेंगे, उसको एक बल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बल रेखा पर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा उस भौतिक राशि की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये तो हो गई अपनी एक सदिश की लाइन के रूप में बात। अब अपन देखें कि यदि किसी क्षेत्र को अपन प्रदर्शित करना चाहें, किसी क्षेत्र को अपन प्रदर्शित करना चाहें तो कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे ये अपना कोई सदिश क्षेत्र है, इस सदिश क्षेत्र में अपन ने कोई अल्पांश लिया, ये अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश का मान है अपना dA और इसकी जो लंबवत डायरेक्शन है, बल रेखाओं के लंबवत डायरेक्शन, उसका मान है n कैप है। अब अपन देखते हैं कि जो सदिश राशि है इस क्षेत्र से कितनी बल रेखाएं पास हो रही हैं। इस क्षेत्र से, इस अल्पांश पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं पास हो रही हैं वो उस सदिश राशि का परिणाम को व्यक्त करेगी। जैसे अपन देखते हैं, माना DA अल्पांश पृष्ठ से एकांक क्षेत्रफल से निर्गत रेखाओं की संख्या मान लिया क्या है अपन ने, फाई है। अब अल्पांश पृष्ठ है तो अल्पांश के लिए d फाई मान लेते हैं। तो इस भौतिक राशि का परिमाण क्या होगा, a का परिमाण इक्वल टू d फाई अपॉन dA। ये किस से पास हो रही है, एक अल्पांश क्षेत्र से पास हो रही है। अब अपन देखते हैं कि ये जो पृष्ठ है वो बल रेखाओं के लंबवत है, तो इसकी डायरेक्शन, इसको यदि सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, सदिश रूप में देखेंगे तो a वेक्टर बराबर अपन देखते हैं d फाई अपॉन dA n कैप, या इसको ऐसे लिख सकते हैं d फाई dA n कैप। तो अब अपन दोनों साइड यदि n कैप से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, d फाई अपॉन dA n कैप डॉट n कैप। अब n कैप डॉट n कैप क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब a वेक्टर डॉट n कैप बराबर d फाई अपॉन dA। अब इसको अगर इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, a वेक्टर डॉट n कैप dA बराबर d फाई। तो d फाई बराबर क्या आ जाएगा अपना a वेक्टर डॉट n, अब n कैप इंटू dA बराबर क्या होता है अपना n कैप डॉट dA, यानी अल्पांश पृष्ठ जो कि डायरेक्शन के साथ है तो उसको कैसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि dA वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, d फाई बराबर a कैप a वेक्टर dA वेक्टर। तो ये अपनी जो अल्पांश पृष्ठ है उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है। अब ये बल रेखाएं कौन सी होंगी, यदि क्षेत्र अपना, जैसे यदि अपना क्षेत्र इलेक्ट्रिक है, मतलब विद्युत है, तो उस स्थिति में ये किसको डिनोट करेगा, अपन को d फाई हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करेगा। और यदि जो गुजरने वाली बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में हैं तो ये जो फ्लक्स है तो चुंबकीय फ्लक्स होगा, वो किसको डिनोट करेगा, चुंबकीय फ्लक्स को डिनोट करेगा। या ये भी कह सकते हैं अपन, जैसे इससे जो पास हो रही बल रेखाएं यदि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहलाएंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स लाइंस कहलाएंगी। या ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये जो अपनी बल रेखाएं होंगी वो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस कहलाएंगी। और इनसे जो रिलेटेड अपनी सदिश राशि का मान आया d फाई, अब ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ये कहलाएगा अपन का अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका मान होगा a वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में है तो a वेक्टर यहाँ क्या हो जाएगा, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। और यदि मैग्नेटिक फील्ड में है
तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा और ये क्या हो जाएगा, B डॉट dA। ये हो गया अपना सदिश क्षेत्र। अब सदिश क्षेत्र हो गया, ये तो होता है अपना सदिश क्षेत्र। अब सदिश क्षेत्र अपना दो टाइप का हो सकता है, एक तो जहाँ पे उसका मान प्रत्येक बिंदु पर ही समान हो, और एक ऐसा हो सकता है जहाँ पर प्रत्येक पॉइंट पर उस राशि का मान अलग अलग हो। जैसे अपन इसके आधार पर अपन इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया अपना समरूप क्षेत्र, समरूप सदिश क्षेत्र, और दूसरा हो गया अपना असमरूप सदिश क्षेत्र। मतलब इसका मतलब क्या है, समरूप सदिश क्षेत्र का मतलब यह है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर जो सदिश राशि है उसका परिमाण समान है, दिशा समान है और वो समान दूरी पर स्थित है। और असमरूप क्षेत्र का मतलब क्या है, उसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा, डायरेक्शन सब कुछ अलग अलग हो। जैसे अपन इसको डिनोट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे अपन समरूप क्षेत्र को प्रदर्शित करें तो समरूप क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है, तो अपन समरूप क्षेत्र को ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब आप समांतर होती हैं, बराबर दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन होती है, तो इस प्रकार अपन समरूप क्षेत्र को डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया अपना समरूप सदिश क्षेत्र, समरूप सदिश क्षेत्र। अब अपन मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेट होंगे, मैग्नेट मतलब N और S, ये हो गया अपना B वेक्टर। अब B वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है, अपनी N से S की ओर होती है, तो इसका समरूप क्षेत्र ऐसे हो जाएगा, मतलब परिमाण बराबर, दिशा समान डायरेक्शन में, तो ऐसा ऐसा क्षेत्र क्या हो जाएगा अपना समरूप सदिश क्षेत्र। तो ये दोनों अपने क्या हो जाएंगे, समरूप सदिश क्षेत्र। और यदि अपन असमरूप डिनोट करना चाहें तो असमरूप क्या हो जाएगा, जैसे ये कोई पॉइंट है, मान लिया प्लस है, अब प्लस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर जाती है, तो यहाँ से जैसे इधर ये पास हो गई, ये पास हो गई, मतलब सबकी डायरेक्शन एक दूसरे से अलग है। ये हो गया अपना असमरूप सदिश क्षेत्र, असमरूप सदिश क्षेत्र। ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में। और यदि अपन देखें मैग्नेटिक में, तो वेलोसिटी, वेग का, अपन किसी भी द्रव का फ्लो देखते हैं, तो द्रव का फ्लो जब एंटर करता है, किसी भी पाइप में एंटर करता है, तो उस जगह पर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो अपन इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब अदिश क्षेत्र, वो जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, अपना असमरूप क्षेत्र। ये अपन को बता रहा है वेग के प्रवाह को, वेग का प्रवाह बता रहा है। इसका मतलब ये कौन सा क्षेत्र है, अपना असमरूप क्षेत्र। मतलब इसमें जो अपना वेग का प्रवाह है वो अलग अलग है, और इसमें उनकी दिशा समान है, परिमाण समान है और एक दूसरे से समांतर है। ये समांतर है, समान दिशा है, इसमें लेकिन दिशा समान नहीं है, तो ये हो गया असमरूप क्षेत्र। इसमें भी अपनी दिशा समान है लेकिन परिमाण समान नहीं है, तो ये भी अपना कैसा हो गया, असमरूप सदिश क्षेत्र। तो ये होता है अपना सदिश क्षेत्र। मतलब किसी भी प्रेक्षण बिंदु की स्थिति यदि अपन परिवर्तित कर रहे हैं तो उस सदिश राशि के मान में भी परिवर्तन हो रहा है।